सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू सीओसी सेंटर ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आईपीसी नेम क्या होता है और आईपीसी नेम लिखते कैसे हैं, है ना। देखिए, ओके। तो आईपीसी नेम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम पढ़ने जा रहे हैं और ये आईपीसी नेम हम दो टाइप से पढ़ेंगे। पहला, आईपीसी नेम विदाउट फंक्शनल ग्रुप, एंड सेकेंड आईपीसी नेम विथ फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो पहले हम आईपीसी नेम लिखेंगे विदाउट फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे तो उनका सबसे पहले हम आईपीसी नेम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम आईपीसी नेम पढ़ने जा रहे हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट फंक्शनल ग्रुप। ओके, जब भी आपको आईपीसी नेम लिखना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखना है, फिर आपको मेन चेन का नाम लिखना है, फिर आपको एन इन आइन, एंड देन आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आप याद रखिए साइड चेन, मेन चेन, एन इन आइन एंड फंक्शनल ग्रुप। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, साइड चेन मीन्स होता है आपका मोस्टली एल्किल ग्रुप, जो साइड चेन ग्रुप में आता है। अभी क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, है ना। मेन चेन क्या होता है, इसमें रूट वर्ड आता है। अब रूट वर्ड क्या होते हैं थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। देखिए, अगर एक कार्बन होगा तो दैट इज कॉल्ड मेथ, उसको मेथ बोलेंगे। दो कार्बन होगा तो एथ, तीन कार्बन होंगे तो प्रोप, चार कार्बन होंगे तो ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन, एंड 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डाइडेक एंड सो ऑन। वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, है ना। चलिए, तो इनको हम बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं इनको हम? रूट वर्ड। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन चेन में अगर एक कार्बन होगा तो उसको हम मेथ बोलेंगे। मेन चेन मीन्स रूट वर्ड में अगर दो कार्बन होगा तो एथ बोलेंगे, तीन कार्बन होगा तो प्रोप बोलेंगे, चार होगा तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट एंड सो ऑन। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है हमारा एन इन आइन। ठीक है, देखिए, अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए हम इन लिखते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन लिखते हैं, और आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और बाकी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो भी हम बाद में जिक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखने जा रहे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3 CH2 CH, CH2 CH2 CH3, है ना। और इस CH पे आपका क्या लगा हुआ है, CH3। इतनी बात समझ में आ गई। इसका आपको आईपीसी नेम लिखना है। तो देखिए, आईपीसी नेम लिखना है तो आपके दिमाग में तुरंत क्या पिक्चर बनेगा कि पहले हम साइड चेन देखेंगे, फिर मेन चेन देखेंगे, फिर एन इन आइन देखेंगे, एंड फिर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अभी मैं जो आपके बुक वगैरह में दिया है कि सफिक्स क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, उसके बारे में अभी मैं बता दे रहा हूं। बट आपको इतना ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे बस इतना याद रखिए कि साइड चेन, मेन चेन, एन इन आइन एंड फंक्शनल ग्रुप। अगर ये आपको पता है तो आप आईपीसी नेम बहुत ही आसानी से चुटकी में कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो सबसे पहले आपको इसका आईपीसी नेम लिखना है। तो अगर इसका आईपीसी नेम लिखना है तो सबसे पहले जो आपका नियम है वो ये है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। मीन्स
फाइंड द मेन चेन। सबसे पहले आप मेन चेन पहचानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, पहला रूल क्या है आपका, फाइंड द मेन चेन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन चेन? मेन चेन का मतलब है कि ऐसा चेन जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो व्हाट इज द मेन चेन? द चेन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मेन चेन। इसको हम पेरेंट चेन भी बोलते हैं, है ना, या इसको हम लॉन्गेस्ट चेन भी बोलते हैं। दूसरी बात, जो भी आपका मेन चेन होगा उसमें जितने कार्बन होंगे उसका हम नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग। तो सेकेंड आपका हो जाएगा नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ मेन चेन। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब थोड़ा सा इन दो नियम के बारे में हम इस एग्जांपल में देखते हैं। देखिए, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका आपको आईपीसी नेम करना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि फाइंड द मेन चेन। और मेन चेन का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए, आपके दिमाग में क्या क्या बनेगा। आप इसको भी मेन चेन मान सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसको भी मेन चेन मान सकते हैं। और कोई कोई स्टूडेंट क्या करेंगे कि बोलेंगे कि नहीं सर, ये वाला हमारा मेन चेन होगा, स्टेट वाला। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे बच्चे के दिमाग में तीन पॉसिबिलिटी बन रही है। पहला, या तो वो इस वाले को मेन चेन माने, पहले वाले को, या तो वो इसको मेन चेन माने दूसरे वाले को, या तो वो स्टेट वाले को मेन चेन माने। तो देखिए, अगर आप इसको मेन चेन मानते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन आ जाएंगे। अगर आप इसको मेन चेन मानते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम आएंगे। और अगर आप स्टेट वाले को मेन चेन मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन आएंगे। मीन्स सबसे ज्यादा कार्बन किसमें आ रहे हैं? स्टेट वाले में आ रहे हैं। तो इसलिए हम मेन चेन किसको चूज करेंगे? इस स्टेट वाले को, ना कि इसको और ना कि इसको। तो इतनी बात समझ में आ गई। हमारा मेन चेन पहचान में आ गया। चलिए, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका आईपीसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फाइंड द मेन चेन। मेन चेन मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। दिस इज योर मेन चेन। खत्म। दूसरा क्या है? नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना। तो हम 6 कार्बन का नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग का एक रूल है ना, एक नियम है। क्या नियम है? देखिए, नंबरिंग की 2 साइड है, या तो हम इधर से नंबरिंग करें या तो हम इधर से नंबरिंग करें। ठीक है, तो ये हमारा मेन चेन हो गया ना। मेन चेन को छोड़ के जो भी चीजें होती हैं वो साइड चेन होती है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? साइड चेन। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो नंबरिंग या तो हम इधर से करेंगे या तो इधर से करेंगे। तो देखिए, नियम कहता है कि हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने पे जो साइड चेन है वो पहले आ जाए, है ना। जैसे देखिए, अगर आप इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और अगर आप इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए, अगर आप इधर से करते हैं तो जो साइड चेन है आपका वो 3rd पोजीशन पे आ गया, मतलब जल्दी आ गया। लेकिन अगर आप इधर से करेंगे तो 1 2 3 4th पोजीशन पे है, मतलब ज्यादा दूरी पे है ना। तो हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से करने पे हमारा साइड चेन पहले आ जाए, लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम पे आए। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो 3rd नियम आपका ये है कि द नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच साइड चेन कम फर्स्ट। मतलब हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने पे हमारा साइड चेन पहले आ जाए। तो देखिए, इसमें अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से, क्योंकि साइड चेन 3रे पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, नंबरिंग मैं कर रहा हूं। देखिए, 1 2 3
4 5 एंड 6। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आंख बंद करके मेन चेन पहचानेंगे, काम खत्म। मेन चेन पहचानने के बाद आप मेन चेन में कार्बन जितने होंगे उनका नंबरिंग करेंगे। सेकेंड रूल आ गया, नंबरिंग ऑफ कार्बन ऑफ मेन चेन। थर्ड आप क्या करेंगे, नंबरिंग आप उस साइड से करेंगे जिस साइड से नंबरिंग करने पे आपका साइड चेन पहले आता हो, है ना। तो ये 3 नियम आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं इसका नाम लिख रहा हूं, इस नियम को आप नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का विथ नंबर। तो साइड चेन हमारा क्या है यहाँ पे, CH3। और हमने बताया है आपको एल्किल ग्रुप के बारे में पहले ही। CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप है। और ये कैसे बनता है, मीथेन से। तो मीथेन से बन रहा है इसीलिए, और एक कार्बन है ना, और मेथ है। और जब भी एल्किल ग्रुप रहता है तो उसके लास्ट में इल लगाते हैं, तो मेथ से क्या हो जाएगा, मेथिल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल। और ये किस कार्बन पे है, थर्ड वाले कार्बन पे। तो देखिए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, साइड चेन विथ नंबर। तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल या 3 मेथाइल भी बोलते हैं इसको। दूसरा मेन चेन, मेन चेन का मीन्स रूट वर्ड। रूट वर्ड मीन्स मेन चेन में कितने कार्बन है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो 6 के लिए क्या लिखते हैं रूट वर्ड में, हेक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हेक्स प्लस। उसके बाद एन इन आइन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो हम क्या लगाएंगे, एन। तो आपका कंप्लीट नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हेक्सेन। दिस इज योर आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक चीज और जान लीजिए, बुक के लैंग्वेज में क्या लिखता है, बुक वगैरह में क्या लिखता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। देखिए बुक में लिखेगा, बुक में आपको ये बताएगा कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उसमें मेन चीजें होता है प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स, है ना। इनको हम कॉमन रूप से क्या बोलते हैं, इनको हम कॉमन रूप से क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक है। तो अगर अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें दिया रहेगा कि जब भी हम आईपीसी नेम लिखते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर मेन चेन, फिर सफिक्स। सफिक्स 2 टाइप का होता है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में हम किसका जिक्र करते हैं, एन इन आइन, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। और सेकेंडरी सफिक्स में हम किसका जिक्र करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का। तो आपको इतना काम झाम करने की क्या जरूरत है, आपको आईपीसी नेम समझना ही ना है। तो आप ये देखिए ना, आप प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है, आप बुक पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट आपको इसको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप तुरंत क्या करिए, साइड चेन, मेन चेन, एन इन आइन और फंक्शनल ग्रुप, काम खत्म। इसी में आपका पूरा आईपीसी नेम खत्म हो जाएगा, और बहुत आसानी तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो मैंने आपको प्रीफिक्स, सफिक्स के बारे में बता दिया। प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लिखा जाता है ना, जैसे साइड चेन, साइड चेन को हम पहले लिखते हैं इसीलिए इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। सफिक्स क्या होता है, जो बाद में लिखा जाता है, जैसे बाद में हम एन इन आइन या फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको हम सफिक्स में ऐड करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए रूल के साथ। तब तक बने रहिए आप COC के साथ। बी विथ IITian, बी एन IITian। थैंक यू।